हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जे टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का पीएसयू फंड, उसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन। इस फंड ने दोस्तों पिछले एक साल में 97.58% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये एक इक्विटी बेस्ड और सेक्टोरियल थीमेटिक फंड है। तो डिटेल में जानेंगे इस पूरे के पूरे फंड को इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों हम बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल में दोस्तों इस फंड ने 41.74% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो 24.40% का दोस्तों एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने। और दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो इस फंड ने 12.62% का रिटर्न निकाल के दिया है एनुअली। शुरू में इस फंड ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2022 आया तो इस फंड ने दोस्तों देखिए कितनी अच्छी स्पाइक पकड़ी और आज इस फंड ने एक साल के अंदर अंदर 97% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें दोस्तों इस फंड की एनएवी वैल्यू की, तो 32.07 रुपीज़ की चल रही है। कम से कम आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एसआईपी शुरू कर सकते हैं इस फंड में। अब दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा अगर 500 रुपये की एसआईपी करता है इस फंड में 5 सालों के लिए, और अगर हम इस फंड के पिछले 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है 24.40% लेके चलें, तो उस बंदे की जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 58,861 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट बनती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। हम एवरेज पिछले 5 साल का रिटर्न लेके चल रहे हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है इस फंड में 5 सालों के लिए, और पिछले 5 सालों का जो एनुअल रिटर्न है 24.40% का अगर हम वो लेके चलें, तो ऑलमोस्ट जो उसका पैसा है 1 लाख से दोस्तों नियर बाई 3 लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये रिटर्न्स जो हैं ये फिक्स नहीं होते, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस फंड की दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 11 साल से ये फंड चल रहा है। फंड साइज 1762.63 करोड़ का है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो जो कि आप कमीशन दोगे फंड मैनेजर को वो 0.97% की है। अगर हम बात करें दोस्तों एग्जिट लोड की, अगर आप दोस्तों इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और अपने पैसे को 30 दिन 1 महीने से पहले निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड 0.50% लगेगा। अगर आप 30 दिनों के बाद पैसे निकालोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम टैक्स इम्प्लीकेशंस की, अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालोगे तो जो एग्जिट लोड मैंने आपको बताया उस हिसाब से लगेगा। उसके साथ आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हो तो आपको दोस्तों 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन ये जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दोस्तों, इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का जो रिटर्न होगा, अगर आपका 1 लाख से रिटर्न कम है तो आपको ये टैक्स नहीं देना है। अगर आपका रिटर्न इस 1 लाख से ज़्यादा का है तो जो 1 लाख से ऊपर के पैसे होंगे उसका 10% ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब दोस्तों बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो रिचर्ड डिसूजा जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से 2014 से लेकर अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो ये वेरी रिस्क हाई कैटेगरी का फंड आता है, बिकॉज इसमें आपका पैसा जो है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो इस फंड में दोस्तों अभी किसी ने भी कोई रेटिंग नहीं दी है, चाहे एंजल वन हो, चाहे मॉर्निंग स्टार, चाहे क्राइसिल, चाहे वैल्यू सर्च, इनकी तरफ से कोई भी अभी कोई रेटिंग इस फंड को नहीं दी गई है। बात करें दोस्तों टॉप के ऐसे सेक्टर्स यहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में, देर आफ्टर पावर सेक्टर में, उसके बाद करें तो फाइनेंस सेक्टर में, देर आफ्टर दोस्तों नॉन फेरस मेटल्स में, डेट में आपका 6.7% पैसा इन्वेस्ट होता है, ऑयल में, देर आफ्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस की बात करें तो 4.45% आपका पैसा। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन में 4.12%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 3.87%। ये दोस्तों टॉप के वो सेक्टर हैं जिसमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। दोस्तों देख लेते हैं टॉप के स्टॉक्स जिसमें ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो एसबीआई में 9.67%, एनटीपीसी में 8.27%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करें तो 7.28%। उसके बाद दोस्तों ट्रैप्स, ओएनजीसी, एचयूडीसीओ हाइट्स जो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। देर आफ्टर बात करें आईओसीएल, बेल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, 3.87% पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। ये दोस्तों कुछ ऐसे टॉप के स्टॉक्स है जिसमें आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों इस फंड
फंड की हमने ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी। अगर आप भी अपना अकाउंट दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए खोलना चाहते हैं, वन और उसके साथ साथ धन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।